नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कौन कहता है दोस्तों कि मेरे जीवन से आर्थिक संकट दूर नहीं हो रहा? कौन कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है? मेरी तरक्की पे ऐसा लगता है जैसे ग्रहण लग गया है। दोस्तों, कल है मंगलवार। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को समर्पित है। शास्त्रों और पुराणों में दोस्तों मंगलवार का और शनिवार का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। संकट मोचन महाबली यानी कि सभी हनुमान भक्त मंगलवार और शनिवार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपाय, बहुत सारे प्रार्थना और पूजा करनी होती है संकट मोचन महाबली से। दोस्तों, यदि आपके जीवन से आर्थिक संकट नहीं खत्म हो रहा है, यदि नौकरी नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके जीवन से कई सारे की परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही खास और चमत्कारिक उपाय लेके आए हैं। हनुमान जी महाराज का यह उपाय कोई भी साधक और व्यक्ति यदि अपने जीवन में कर लेता है तो उसके जीवन से आर्थिक संकट और नौकरी और तरक्की के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। एक तरीके से ये यूं कह लीजिए कि उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। ये हम नहीं कहते, ये स्वयं साक्षात बजरंगबली का आशीर्वाद है इस उपाय में। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप अगर यदि यह उपाय कर लेते हैं आप अपने जीवन में, तो बहुत तरीके के आर्थिक संकटों से छुटकारा पा जाएंगे। विश्वास नहीं होता तो कल करके देख लीजिए। यदि कल के दिन आप नहीं कर पाते हैं तो शनिवार का दिन खाली मत जाने दीजिएगा। यह तो यूँ कहूँगा कि मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन को ध्यान रखिए और यह उपाय आप करके देखिए। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीपल को देववृक्ष माना गया है और साथ ही पान हमारे पूजा पाठ में अति शुभ और उत्तम माना जाता है। हम पान के बहुत तरीके के उपाय करते आते हैं। इसी तरीके से आपको पान और पीपल के पत्तों का यह उपाय आपके जीवन में चार चांद लगा देगा और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके पूरे परिवार के सदस्यों पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, यह उपाय करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। पवित्रता का ध्यान रखिएगा। पवित्रता का ध्यान रखते ही यह आप उपाय करिए। 100% मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन से यह समस्या बिल्कुल तत्कालिक ही दूर हो जाएगी, क्योंकि यह प्रभाव बहुत ही तत्कालिक है, चमत्कारिक भी है, तुरंत ही अपना प्रयोग दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह उपाय क्या है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके घर के प्रत्येक सदस्य पे सदैव के लिए बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो है, आप एक ताज़ा पान का पत्ता ले लीजिए। ताज़ा पान का पत्ता लेने के बाद उसे स्वच्छ जल से धो लीजिए। धोने के बाद दोस्तों आप चाहे तो आप हनुमान जी की महाराज के मंदिर में चले जाएं या आप घर पे कर लें। अगर घर पे नहीं कर सकते तो कल मंगलवार है, आप हनुमान जी महाराज के चरणों में एक ताज़ा पान का पत्ता वहीं पे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको वहाँ पर हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा पाठ वहीं पर बैठ के करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि दोस्तों जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम जी की स्तुति जरूर करें। श्री राम स्तुति करना बिल्कुल ना भूलें। तो श्री राम जी का सुमिरन थोड़ी देर जरूर कर लें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वह ताज़ा पान का जो पत्ता था जो आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर रखा था, उसको आपको घर लेके आना है। घर लाने के बाद जहाँ पे आप धन रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है, पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको यह पान का पत्ता रख देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, हमेशा आपके पास पैसा होगा और उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा उपाय क्या है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, दूसरा उपाय है पान के पत्ते के साथ साथ पीपल का पत्ता भी आपको लेना है। कैसे करना है इसको ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं और 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। अब उनको क्या करना है कि उनको एक साथ माला बना लीजिए। एक साथ माला बनाने के बाद आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिएगा। वो माला एक साथ ही बनेगी, उसमें पान के पत्ते और पीपल के पत्ते मिलाकर ही वो माला पूरी बनेगी। उस पूरी माला को आपको जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं और वहां जाकर आप उनको पहना दें, उनमें समर्पित कर दें और उसके बाद आपको वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ आपको एक बार करना है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कीजिएगा। रटंत विद्या का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये पान का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, आप ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ। उपाय बहुत ज़रूरी है तो उसके साथ साथ नियम भी ज़रूरी होने चाहिए। नियम यह है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी तामसिक भोजन या व्यसन बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब वो माला समर्पित कर देंगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी एक बार मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ यदि मंगलवार के दिन कर रहे हैं या शनिवार के दिन कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं या किसी हनुमान मंदिर में कर रहे हैं तो श्री राम जी का सुमिरन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जहाँ प्रभु श्री राम है वहाँ श्री हनुमान जी हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि पूरी रामायण में ये लिखा गया है, हर कोई ये कहता है, शास्त्र पुराण कहते आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम के बिना हनुमान नहीं है और हनुमान जी के बिना श्री राम नहीं है। इसलिए आप श्री राम जी के धुन थोड़ा सा ज़रूर कह लें, थोड़ा सा उनका सुमिरन कर लें, स्मरण कर लें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप घर आ जाएं। यदि आप ऐसा मंगलवार के दिन करते हैं तो दोस्तों इस उपाय से करने से किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में नौकरी हो नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। आजमा के देख लें, कोशिश करके देख लें। और साथ ही साथ दोस्तों आपके साथ आर्थिक संकट जो आपके चल रहा है, सर पे मंडरा रहा है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक उपाय और बता रहा हूँ, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको 3 महीने मंगलवार तक ही करना है, सिर्फ मंगलवार, यानी कि हर माह के प्रत्येक मंगलवार को आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन के लिए अचूक और रामबाण सिद्ध होगा। मेरा मानना नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिसने भी उपाय किया है खाली नहीं गया है। आपको क्या करना है कि आपको 1 पान का पत्ता लेना है और आपको 2 लौंग लेनी है। साथ ही जो लौंग लेंगे आप वो टूटी फूटी चटकी खंडित ना हो, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। उसके साथ आपको 2 हरी इलायची लेनी है। दोस्तों जो हरी इलायची आती है छोटी वाली, वो हरी इलायची आप लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आप चले जाइए हनुमान जी महाराज के मंदिर में। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे क्या करना है, अब आप वहाँ पर जाके सबसे पहले आप वहाँ पे जो आपने पान का पत्ता लिया था, जो आपके पास 2 लौंग रखी हैं और जो 2 हरी इलायची रखी हैं, उसको एक साथ पान के पत्ते के ऊपर रख लीजिएगा। पान के पत्ते के ऊपर आपने दोनों लौंग और दोनों इलायची को रखने के बाद श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कीजिए। श्री राम जी का ध्यान करते हुए जब आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यदि समय आपके पास पर्याप्त है तो आप वहाँ पर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय नहीं है तो आप 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब आपने पाठ कर लिया, पाठ करने के बाद आप वहीं पर ही हनुमान जी को नमन करते हुए अब आप अपनी मनोकामना कहें। मनोकामना में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने आपको फिर बताया है कि जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों ये इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति का अचूक और रामबाण सिद्ध उपाय है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ मांग रहे हैं तो उसमें आपका लालच नहीं होना चाहिए और आप जो मनोकामना पूरी करवाना चाह रहे हैं उसमें आपका हित होना चाहिए, सांसारिक हित होना चाहिए। उपाय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लालच में आकर किएगा कोई भी उपाय वो कभी भी जीवन भर सफल नहीं होगा। आप चाहे 1 पान का पत्ता चढ़ा लें या फिर आप 100 मंगलवार कर लें, कुछ भी नहीं होगा। सारे उपाय आपके व्यर्थ और खाली ही रहेंगे। इसलिए आपका हित होना चाहिए। इस हित को ध्यान में रखते हुए जब आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो पाठ करने के बाद आप घर आ जाइए। आपको यह उपाय 3 महीने मंगलवार तक करना है, यानी कि जिस मंगलवार से भी आप शुरू कर रहे हैं, यानी कि अगर कल के मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो 9 जनवरी से लेकर आपको 9 फरवरी और 9 मार्च यानी कि 3 महीने के जो भी मंगलवार आएंगे उनमें आपको हर मंगलवार के दिन इसी तरीके से ये उपाय करना है। यानी कि हर मंगलवार के दिन आपको पान, 2 लौंग, 2 हरी इलायची आपको हनुमान जी महाराज को समर्पित करते जाना है। इस तरीके से करते हुए आप अपनी मनोकामना को जरूर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, जो मनोकामना आपकी बहुत ज़्यादा अधूरी है या जो ऐसी संकट है, कोई इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं आप, लेकिन वो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो तब आप ऐसी इच्छा और संकट, ऐसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उस संकट को दूर करने के लिए ही आप यह उपाय करें। और साथ भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपका लालच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो यह दोस्तों मनोकामना पूर्ति उपाय आपका जरूर सिद्ध और सफल हो जाएगा। यह उपाय आपको 3 माह के मंगलवार तक करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि बार बार आप कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए वीडियो को पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से यह आपको उपाय करना है।
इस वीडियो में जो मैंने विधि बताई है आपको, ठीक इसी प्रकार से आप प्रयोग कीजिए। और घर आने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। तो जब भी मंगलवार आए तो आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। और क्या कहते हैं, अगर कुछ लोगों का मानना है कि क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, यदि हम ये उपाय करने जा रहे हैं तो हम लहसुन प्याज का प्रयोग करें या ना करें, तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लहसुन प्याज का प्रयोग भी ना करें। क्योंकि अगर इन चीज़ों का प्रयोग आप दूर नहीं करेंगे, दूर रखेंगे, तो अच्छी बात है। आशा करता हूं दोस्तों कि यह उपाय आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में बताए गए जो 3 उपाय हैं, ये आप मंगलवार के लिए हैं। इसलिए एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कल मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के ये उपाय आप जरूर कर लें। हर प्रकार की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, संकट दूर हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना अधूरी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले हम आपको एक और भी बात बता देना चाहते हैं। यदि किसी कारणवश आप कल का दिन बाहर हैं, भूल जाते हैं या उपाय नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों 13 तारीख को ध्यान रखें, शनिवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज को मंगल और शनि दोनों ही समर्पित हैं, जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आप ये दोनों दिन खाली ना जाने दें। आप मंगलवार को नहीं कर पाते तो शनिवार के दिन ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी भी मिलेगी, तरक्की भी होगी, धन के मार्ग भी खुल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपके जीवन में ताला लगा हुआ है दोस्तों, वो ताला अपने आप ही खुल जाएगा और उसे हनुमान जी महाराज ही खोलेंगे। आपके जीवन से वो परेशानी का ग्रहण खत्म हो जाएगा जिससे आप अभी तक जूझते आ रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों, बस कुछ मत सोचिए, ये उपाय आप कर ही दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताया गया उपाय यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज आपको अपनी कृपा प्रदान करें, साथ ही आपका उपाय पूर्ण तरीके से मनोकामना आपकी पूर्ण हो। दोस्तों, तब तक के लिए आप खुश रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।